अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया भर से मैं आपका इस्तकबाल है। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुखनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नजर। हरियाणा में किसानों का एहतजाज जारी, 25 मांगे जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की मांग। बीजेपी हिंदू को मुसलमान से और हिंदू को हिंदू से लड़ाती है। मणिपुर तशद्दुद बीजेपी की नफरत की ताजा मिसाल। संजय सिंह का इल्जाम, कहा मणिपुर तशद्दुद में AK-47 का हो रहा है इस्तेमाल। भगवंत सिंह मान सिर्फ हेलीकॉप्टर में ही फिरते हैं, पायलट हैं या वजीर आला, समझ में नहीं आता, अमित शाह का सवाल। राजस्थान में अरविंद केजरीवाल ने फिर सुनाई अनपढ़ राजा की कहानी। नरेंद्र मोदी का नाम लिए बगैर कहा, अनपढ़ राजा को वोट ना दें। आरएसएस अपना एजेंडा मुल्क पर लागू करना चाहती है और बीजेपी मुल्क को तोड़ना चाहती है, बिहार के नायब वजीर आला का इल्जाम। और दुनिया भर से हुज्जाज इकराम का जिद्दा पहुंचना जारी, यमन से भी फ्लाइट पहुंची जिद्दा। हरियाणा में किसानों का एहतजाज जारी है। किसान लीडर रमेश दलाल का कहना था कि अगर अमित शाह की रैली के नाम पर किसानों की गिरफ्तारियां अंजाम दी जाती हैं तो सड़कें जाम कर दी जाएंगी और पानी की सप्लाई काट दी जाएगी। दलाल का कहना था कि किसानों की 25 मांगों को जल्द अज जल्द पूरा किया जाना चाहिए। इन्होंने कहा है कि हरियाणा में सड़क के दोनों जानिब जमीन खरीदने की बात कही गई है, जिसे मनसूख किया जाना चाहिए, वरना किसानों का नुकसान होगा। इन्होंने कहा है कि हिंदू एक्ट के तहत मुताबिक एक ही गोत्र में लड़के लड़कियों की शादियां नहीं होनी चाहिए, इसे कानूनी तौर पर बंद किया जाना चाहिए। रमेश दलाल ने मनोहर लाल खट्टर पर भी तनकीदें की। यदि अमित शाह की रैली के नाम पर किसानों की कहीं गिरफ्तारी होगी, पुलिस बल का प्रयोग होगा, तो हम एक्शन मोड में है। तुरंत ये रोड जाम, रेल जाम और पानी की सप्लाई काट दी जाएगी। आज एक्शन मोड में का मतलब यह है कि जब तक प्रशासन की हमारी बातचीत चल रही है और कोई सार्थक नतीजा निकलता है, तब तक हम शांतिपूर्वक तरीके से बैठे हैं। नहीं तो अपनी 25 मांगों में से एक तो हमारा जमीन अधिग्रहण में अवार्ड का संशोधन, एक नया कानून, जब किसान बॉर्डर पर बैठे थे तो एक नया कानून हरियाणा में बन गया कि हर राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों तरफ 2-2 किलोमीटर जमीन जाएगी, तो 4 किलोमीटर की पट्टी, उसमें आधे हरियाणा की जमीन चली जाएगी, उसको रद्द किया जाए, संशोधन हो। हिंदू कोड बिल में यह संशोधन हो, एक सम गोत्र में, उसी गोत्र में जो बच्चे ब्याह शादी कर रहे हैं, बहन और भाई, उसको अवैध करार घोषित किया जाए, गैर कानूनी घोषित किया जाए। SYL का पानी मिले, उसके लिए केंद्र सरकार फौज लगाए, हमारी नहर का निर्माण हो। और यमुना नदी का पानी जो हरियाणा के कई जिलों में जाता है, फरीदाबाद, मेवात, पलवल, वो तारकोल जैसा काला है, तो उसको दिल्ली सरकार, हरियाणा सरकार, केंद्र सरकार मिलके प्रोजेक्ट लगाएं, प्लांट लगाएं, फिल्टर करें और तब हमारे खेतों को जाए, नहीं तो वहां कैंसर फैल रहा है। तो हमारी इस प्रकार की कर्जा माफी, MSP गारंटी, हमारी प्रमुख 25 मांगे हैं। और उन मांगों में एक मांग और भी है। हमने महामहिम राज्यपाल से जो मुख्यमंत्री की जमीन अधिग्रहण में जो कानून का उल्लंघन किया, 3 साल की सजा बनती है, तो हम चाहते हैं कि महामहिम राज्यपाल हमारी याचिका का निपटारा करे। 197 CRPC में रमेश दलाल, भारत भूमि बचाओ संघर्ष समिति ने मुख्यमंत्री पर मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी, जो मांगनी पड़ती है मुख्य सचिव संजीव कौशल के खिलाफ भी, तो उसका निपटारा हो। जंगल राज हरियाणा में चल रहा है, पुलिस बल का प्रयोग, वार्ता करनी नहीं। पहला मुख्यमंत्री ऐसा आ गया जो मुगल शासक के समय का है, उसका दरबार कभी आम जनता के लिए नहीं खुलता।
हरियाणा में जितने भी मुख्यमंत्री थे गांव गांव जाकर के जनता दरबार लगाते थे, और ये मुख्यमंत्री तो चंडीगढ़ में नहीं मिलता। तो 500 लोगों ने सामूहिक रूप से इच्छा मृत्यु की अनुमति इसलिए मांगी कि जो मुख्यमंत्री संविधान का पालन नहीं कर रहा, 2013 के जमीन अधिग्रहण कानून का उल्लंघन कर रहा है, जो पुलिस बल का प्रयोग कर रहा है, जहां पर प्रजातंत्र खत्म हो चुका है, जहां पर बाहर के लोगों को वो नौकरी दे रहा है, यहां तक कि जो हमारी यूनिवर्सिटी है, हमारी रोहतक में कलाकारों की यूनिवर्सिटी है पंडित लक्ष्मीचंद, उसमें जो गजेंद्र जी जो हमारे हरियाणा का नहीं है, वो पहले लगाया था वहां पूना के इंस्टीट्यूट में, वहां से उसको खदेड़ दिया तो ला करके बैठा दिया रोहतक में। क्या रोहतक से कोई कलाकार ब्राह्मण, कोई दलित, कोई जाट, कोई गुज्जर, हईर नहीं मिला? शिवसेना लीडर प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा है कि शिवसेना गद्दार को सबक सिखाने के लिए तैयार है। इन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र तरक्की की सिमत पर गामजन था, मगर जब से महाराष्ट्र में नई हुकूमत बनी तब से महाराष्ट्र मुसलसल पीछे जा रहा है। इन्होंने कहा है कि जब जब किसी ने शिवसेना को धोखा दिया है तब तब शिवसेना तरक्की के रास्ते पर आगे ही बढ़ती रही। पूरे जोश से है कि जो लोगों ने होश होकर गद्दारी की है उनको एक सबक सिखाना है, और साथ ही साथ महाराष्ट्र जो जिस दिशा में जा रहा था, एक सुखद दिशा में जा रहा था, इंडस्ट्रीज लग रही थी, एनवायरनमेंट का ध्यान देकर काम हो रहा था, कोविड के कार्यकाल में जो काम हुआ था वो देश नहीं दुनिया ने सराहा है, वो आज महाराष्ट्र कहीं ना कहीं पिछड़ रहा है। जब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये पूरी सरकार ही नापुंसक है तो कहीं ना कहीं हमें शर्मसार महसूस होता है। तो आज हम ये सब वचन लेने आए हैं कि जिन गद्दारों ने ये काम किया है उनकी हस्ती जमीन में मिटानी है। इसको लेकर हम सब पूरे जोश से काम करेंगे और जिन्होंने होश खोए हैं उनको सबक सिखाएंगे। गद्दारों को 1 साल कंप्लीट होने वाला है, तो किस तरह से महाराष्ट्र बदला है, शिवसेना किस तरह से बदली है, उसके ऊपर क्या कहना चाहिए? हमारे जो कट्टर शिव सैनिक हैं वो कहीं नहीं बदले, वो हम सब एक साथ खड़े हैं, एकजुट खड़े हैं, पूरे जोश में खड़े हैं, और हम सबको अपना इतिहास याद है। जब जब किसी ने शिवसेना के साथ गद्दारी की है हम और तेजी से आगे बढ़े हैं और मजबूत बनकर उभरे हैं, तो हम और मजबूत होंगे, ये मुझे पूरा यकीन है। साथ ही साथ 1 साल जो होने आ रहा है, मैंने आपको कहा कि सुप्रीम कोर्ट नापुंसक कह देता है, जो इंडस्ट्रीज हैं हम महाराष्ट्र को नो कॉन्फिडेंस वोट दे देती हैं, आए दिन दोनों पार्टी में झगड़ा होता है, फुल पेज ऐड जाते हैं, इश्तिहार पे इश्तिहार छापे जा रहे हैं, पर महाराष्ट्र का कोई उद्धार नहीं हो रहा है। तो उसकी लड़ाई हम लड़ेंगे, बेरोजगारी की लड़ाई हो, किसानों की लड़ाई हो, महिला सुरक्षा की लड़ाई हो, हम सारी लड़ाई हम उनके लिए लड़ेंगे और जनता के लिए, जनता की आवाज बनकर आगे बढ़ेंगे। आम आदमी पार्टी लीडर व रुकने पार्लियामान संजय सिंह ने नरेंद्र मोदी हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए ट्रेन हादसा और मणिपुर वाकयात के लिए जिम्मेदार करार दिया। इन्होंने कहा है कि बालेश्वर में एक चीफ इंजीनियर ने इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम के खराब होने की बात कही थी, मगर मोदी हुकूमत ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और 300 लोगों की जानें चली गई। संजय सिंह ने कहा है कि बीजेपी सिर्फ नफरत की सियासत करना जानती है। बीजेपी हिंदू को मुसलमान से लड़ाती है, हिंदू को सिख से, ईसाई से लड़ाती है, इसके अलावा हिंदू को हिंदुओं से लड़ाती है। संजय सिंह ने कहा है कि मणिपुर में कोकी और माइतीस के दरमियान खौफनाक झड़पें बीजेपी की नफरत की सियासत का जीता जागता सबूत है। इन्होंने सवाल किया कि मणिपुर में फसादात के दौरान AK-47 का इस्तेमाल कैसे हो रहा है। मरकजी हुकूमत पर इस पर खामोश है। नरेंद्र मोदी मणिपुर पर कुछ भी कहने से कासिर है, जबकि वो दुनिया का दौरा करने का वक्त निकाल ही लेते हैं। आप सोचिए कि जिस दुर्घटना की आशंका 9 फरवरी को बालेश्वर में एक चीफ इंजीनियर ने जताई थी कि यहां का इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम खराब है, उस पे 3 महीने तक मोदी सरकार सोती रही और 300 लोगों की जान चली गई। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? रेलवे की बर्बादी की जवाबदेही किसकी है? तो इसलिए इनसे कुछ नहीं हो सकता, इनसे सिर्फ झगड़े लड़ाई का काम हो सकता है। ये सिर्फ हिंसा मारकाट यही कराने में एक्सपर्टीज है। हिंसा की घटनाएं देखने को मिल रही, आपने भी सवाल उठाया, कांग्रेस ने सवाल उठाया, जयराम रमेश ने कल एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि देखिए बीजेपी एक नफरत की फैक्ट्री है, और मैं इस बात को पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी एक नफरत की फैक्ट्री है। हिंदू को मुसलमान से लड़ाओ, हिंदू को सिख से लड़ाओ, हिंदू को ईसाई से लड़ाओ, पहले धर्मों के झगड़े कराओ, जब उससे खाली हो जाओ तो हिंदू को हिंदू से लड़ाओ, जाट को गैर जाट से लड़ाओ,
मराठा को गैर मराठा से लड़ाओ, दो आदिवासी समुदायों को आपस में लड़ाओ। मणिपुर हिंसा भारतीय जनता पार्टी की नफरत की राजनीति का, मोदी सरकार की नफरत की राजनीति का एक जीता जागता उदाहरण है। कुकीज और मैतीज को झगड़ा कराया बीजेपी वालों ने, सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी, हजारों लोग आज भी कैंप के अंदर रह रहे हैं, उनके घर जला दिए गए, बर्बाद हो गए वो लोग। AK-47 जैसे विदेशी हथियारों का इस्तेमाल कैसे हो रहा है मणिपुर के अंदर? कोई सवाल करेगा इनसे? चीन से आ रहा है वो हथियार या पाकिस्तान से आ रहा है? कोई पूछने वाला है? मोदी जी ने मणिपुर का मां नहीं बोला, इतने 1.5 महीने से हिंसा चल रही है वहां पे। आप सोचिए, दुनिया की सैर करने की फुर्सत है उनके पास, और राज्य की मंत्री का घर जला दिया गया, केंद्र के मंत्री का घर जला दिया गया, बीजेपी का दफ्तर, मतलब हिंसा की पराकाष्ठा है वहां की 10 पार्टियों के प्रतिनिधि प्रधानमंत्री। बिल्कुल, हम लोगों ने मुलाकात की, अभी तमाम दलों के लोग आए थे, 3 दिन पहले मुलाकात की, तो इनके पास तो फुर्सत है नहीं, क्योंकि इन्हीं लोगों ने, जिन लोगों ने आग लगाई वो आग बुझाएंगे कैसे? भाजपा ने ही तो आग लगाई। कुकीज और मैतीज के बीच में जो झगड़े हैं उसकी आग भाजपा ने लगाई, तो जो आग लगाने वाले हैं वो आग बुझाएंगे कैसे? संजय सिंह ने फिल्म अधिपुरुष पर बात करते हुए कहा है कि इस फिल्म के जरिए हिंदू देवी देवताओं की तौहीन की गई है और बीजेपी को धर्म के नाम पर धंधा बंद करना चाहिए। संजय सिंह ने कहा है कि बीजेपी के अफराद हिंदू देवी देवताओं की तौहीन करते हुए करोड़ों रुपए कमाते हैं, ये बात कहते हैं और जश्न भी मना रहे हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने पंजाब में आम आदमी पार्टी पर तनकीदें की। अमित शाह ने कहा है कि भगवंत मान के पास अरविंद केजरीवाल के लिए वक्त है, लेकिन पंजाब के लोगों के लिए नहीं। पंजाब के लोग खुद को गैर महफूज महसूस कर रहे हैं, रियासत में अमन व अमान खराब हो चुका है। इन्होंने कहा है कि भगवंत मान के पास अरविंद केजरीवाल के लिए वक्त है, लेकिन पंजाब के लोगों के लिए नहीं है। उनके पास सिर्फ एक काम है और वो है अरविंद केजरीवाल को पूरे मुल्क में घुमाना और ले जाना। कभी कभी मैं ये समझने से कासिर होता हूं कि भगवंत मान सीएम हैं या पायलट। अमित शाह गुरदासपुर में अवामी रैली से खिताब कर रहे थे। आम आदमी पार्टी ने राजस्थान में अवामी रैली से खिताब किया। पंजाब के वजीर आला भगवंत सिंह मान ने कहा है कि पानी के मसले के लिए कांग्रेस को इन्होंने जिम्मेदार करार दिया। इन्होंने कहा है कि इंदिरा गांधी कनाल से जारी होने वाली पानी को मरम्मत के नाम पर बंद कर दिया गया, जिसके बायस राजस्थान के कई कस्बों और शहरों में पानी के मसाइल पैदा हुए हैं। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर अनपढ़ राजा की कहानी सुनाई। राजस्थान में अवामी रैली से खिताब करते हुए इन्होंने नरेंद्र मोदी का नाम लिए बगैर उनकी हुकूमत और उनकी जिंदगी से जुड़ी कहानी सुनाई। इन्होंने कहा कि अनपढ़ राजा को जब वोट दिया जाता है तो मुल्क को मुश्किल में वो डाल देता है और अवाम के लिए परेशानियां खड़ी करता है। जनता को तो सच्चाई पता थी, जनता को पता था अनपढ़ राजा है, चौथी पास है, डिग्री फर्जी है। धीरे धीरे राजा अहंकारी होता गया, इतना अहंकार, लोग आते अनपढ़ था कुछ भी कह देते, आप तो देवता हो, आप तो ऐसे हो, आप तो ऐसे हो, और राजा अहंकार में डूबने लग गया, अहंकार में डूबा। एक दिन किसी ने आके उसको कह दिया, राजा जी नोटबंदी कर दो, नोटबंदी करने से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। राजा ने नोटबंदी कर दी। भाई साहब, उस महान देश का बेड़ा गर्क हो गया। लंबी लंबी लाइनें लग गई, बैंकों के सामने लंबी लंबी लाइनें लग गई, कई लोग मारे गए, धंधे चौपट हो गए, दुकानें बंद हो गई, इंडस्ट्री बंद हो गई, लोग बेरोजगार हो गए, और वो महान देश 20 साल पीछे चला गया, 20 साल पीछे चला गया वो महान देश। एक दिन कुछ लोग आके बोले, जी ये किसानों के 3 कानून बना दो,
इससे किसानों का भला। वो राजा बेवकूफ था, उसे समझ तो थी नहीं, उसने किसानों के 3 कानून बनाए। पूरे देश में किसान खड़े हो गए, उसके आंदोलन हो गया, 750 किसान मारे गए। 1 साल के बाद उस राजा को 3 कानून वापस लेने पड़े। एक दिन उस देश के अंदर महामारी फैल गई, बड़ी कठोर महामारी। बिहार के नायब वजीर आला तेजस्वी यादव ने कहा है कि आरएसएस अपना एजेंडा मुल्क में लागू करना चाहती है, जबकि बीजेपी मुल्क की तारीख को बदलना चाहती है। वो पटना में मीडिया से बात कर रहे थे। इन्होंने कहा है कि आरएसएस और बीजेपी इस मुल्क में नफरत को फैलाकर मुल्क को तोड़ने की कोशिश में हैं। मदुरई में बीजेपी के कारकुनों ने उस वक्त एहतजाज किया जब पुलिस ने तमिलनाडु बीजेपी के रियासती सेक्रेटरी एसजी सूर्या को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें कल रात गिरफ्तार किया गया था और आज उन्हें 15 दिन की अदालती तहवील में भेज दिया गया। तूफान बिपरजॉय इस वक्त जनूबी राजस्थान के वस्त में है। इसका इतलाक आज शाम तक रहेगा। जनूबी राजस्थान में आज मूसलाधार बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश में कल मूसलाधार बारिश का इम्कान है। यूपी के जनूबी हिस्से में भी बारिश के इम्कानात जाहिर किए गए हैं। The remnant of the cyclone seen as a depressions over southern part of central Rajasthan. You can see the associated cloud in these pictures also. Under influence, what we are expecting, there will be a extremely heavy rainfall over Rajasthan today. Extremely heavy we say if the rainfall is more than 20 centimeter in 24 hours, then we say extremely heavy, and it will maintain its intensity till today evening. Thereafter, it will weaken into a low pressure area and may persist some more times. So, as I told, it will cause extremely heavy rainfall over South Rajasthan today, and tomorrow it may cause heavy to very heavy rainfall over East Rajasthan and adjoining area, this area, West Madhya Pradesh also. Thereafter, heavy rainfall activity up to 6.5 centimeter may continue for subsequent 2 days over the southern part of Uttar Pradesh and northern part of Madhya Pradesh. So, if you talk about the कांग्रेस ने इल्जाम लगाया है कि टीएमसी बंगाल में दहशत का माहौल पैदा कर रही है। वाज़ेह है कि बंगाल में बलदी इंतखाबात के लिए तैयारियां चल रही हैं। कांग्रेस एमपी अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि बंगाल में कशीदगी और तशद्दुद के बगैर पंचायती इंतखाबात का इनेकाद नामुमकिन नजर आता है। लोग खौफजदा हैं। कागजात नामजदगी जमा कराने वाले उम्मीदवार को घर से भागना पड़ रहा है। मगरबी बंगाल के पंचायती इंतखाबात के पुरतशद्दुद वाक़यात में अब तक 1 कत्ल का इजाफा और हुआ है। मगरबी बंगाल के कूच बिहार में बीजेपी उम्मीदवार के रिश्तेदारों का गला घोंट कर कत्ल कर दिया गया, जिसके बाद बीजेपी ने हुक्मरान जमात टीएमसी पर कत्ल का इल्जाम लगाया। महलूक कूच बिहार के दिन बाटा में बीजेपी उम्मीदवार का रिश्तेदार बताया गया है। महलूक की शनाख्त शंभुदास के तौर पर की गई है। महलूक के अहल खाना का दावा है कि कल देर रात कुछ बदमाशों ने शंभुदास को बुलाया था और इसे चाकुओं से हमला करते हुए हलाक किया गया और बाद में इसका गला घोंट दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने माहाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात में कौम से खिताब किया। इन्होंने कहा है कि भारत जमहूरी मुल्क है। इन्होंने इमरजेंसी का जिक्र करते हुए कहा है कि हम 25 जून को कभी फरामोश नहीं कर सकते। जिस दिन इमरजेंसी लगाई गई, ये भारत की तारीख का एक सियाह दौर था। लाखों लोगों ने अपनी पूरी क़ुव्वत से इमरजेंसी की मुखालिफत की। इस दौर में जमहूरियत के हामियों पर इस कदर तशद्दुद किया गया कि आज भी दिमाग काम जाता है। आज जब हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो हमें ऐसे जराइम को भी देखना चाहिए। ये नौजवान नस्लों को जमहूरियत के मायने और अहमियत सिखाएगा। सऊदी अरब में हज के लिए मुसाफिरों को ले जाने वाली एक परवाज़ हफ्ते को यमन में जंग शुरू होने के बाद पहली बार यमनी दारुल हुकूमत सना से रवाना हुई। 2014 में ईरान की हिमायत याफ्ता हौसी तहरीक ने सना पर कब्जा करने और यमनी हुकूमत को बेदखल करने के बाद से सऊदी क़यादत में फ़ौजी इत्तेहाद यमन की फ़िज़ाई हदूद को कंट्रोल कर रहा है। यमन एयरवेज़ ने हाल ही में सऊदी अरब के साथ हौसियों के ज़ेर कंट्रोल सना से जिद्दा तक 4 परवाज़ें चलाने के लिए सऊदी अरब के साथ एक समझौता किया है। इस मौके पर हुज्जाज को बेइंतहा खुश और मसरत से सरशार देखा गया।
लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे पर बस हादसे में 14 अफराद जाँ बहक और 20 से ज्यादा जख्मी हो गए। बस में मजमूई तौर पर 34 अफराद सवार थे। जख्मियों में से 7 को हालत नाजुक होने की वजह से रावलपिंडी मुंतकिल किया जा चुका है। हादसा तेज रफ्तारी के बायस ब्रेक फेल होने से पेश आया। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक हादसे में 5 खवातीन और 3 बच्चों समेत 14 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि 15 जख्मी हुए हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। हरियाणा में किसानों का एहतजाज जारी। 25 मांगे जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की मांग। बीजेपी हिंदू को मुसलमान से और हिंदू को हिंदू से लड़ाती है। मणिपुर तशद्दुद बीजेपी की नफरत की ताजा मिसाल। संजय सिंह का इल्जाम, कहा मणिपुर तशद्दुद में AK-47 का हो रहा है इस्तेमाल। भगवंत सिंह मान सिर्फ हेलीकॉप्टर में ही फिरते हैं, पायलट हैं या वजीर आला, समझ में नहीं आता, अमित शाह का सवाल। राजस्थान में अरविंद केजरीवाल ने फिर सुनाई अनपढ़ राजा की कहानी। नरेंद्र मोदी का नाम लिए बगैर कहा, अनपढ़ राजा को वोट ना दें। आरएसएस अपना एजेंडा मुल्क पर लागू करना चाहती है और बीजेपी मुल्क को तोड़ना चाहती है, बिहार के नायब वजीर आला का इल्जाम। और दुनिया भर से हुज्जाज इकराम का जिद्दा पहुंचना जारी। यमन से भी फ्लाइट पहुंची जिद्दा। इसी के साथ दुनिया भर से इख्तिताम को पहुंची। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।